नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। बात करने वाला हूं यहाँ पे एसबीआई कार्ड की। देखिए, और एसबीआई कार्ड में बात करना इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि ये वापस से उन लेवल्स में आ गया है और आप कह सकते हैं कि एक हल्का सा बाउंस भी दिखाया है, जहां से वो निवेशक जो एक बहुत ही अच्छा स्टॉक एक लॉन्ग टर्म में लेना चाहते हैं, मुझे लग रहा है ये स्टॉक बहुत ही जबरदस्त आपको मौका दे रहा है। क्यों ऐसा बोल रहा हूं? क्वार्टर फोर के जो नतीजे आए हैं वो कैसे थे? क्या ये जो गिरावट हो रही है ये वाकई स्टॉक स्पेसिफिक है या कारण कुछ और है? जो बड़े बड़े ब्रोकरेज हाउसेस हैं उन्होंने कितने ज्यादा कितने शानदार टारगेट दिए हैं ये भी चर्चा करूंगा। और अपने आप को रिवाइव करने के लिए टीसीएस के साथ इन्होंने जिस प्रकार का टाइप किया है वो भी बहुत ज्यादा मुझे पॉजिटिव लग रहा है। तो इन तमाम चीजों में चर्चा होगी। वीडियो को प्लीज अंत तक देखिएगा, बहुत इंफॉर्मेटिव एजुकेटिव होगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब का बटन दबा दें, पहली बार आए हैं, वीडियो अच्छी लगती है लाइक करके औरों के साथ शेयर कीजिएगा। अब चलता हूं सीधा लेकर के दोस्तों शेयर प्राइस की तरफ। देखिए, लगभग 3:30 बजा है, आज भी स्टॉक 2.81% की गिरावट दिखाया है दोस्तों। कितना? 2.81% की आज भी गिरावट है। और देखिए, ये गिरावट जो है ना बहुत ऊपरी बहुत ज्यादा सीवियर हो चुकी है। अगर मैं आपको पिछले एक महीने का चार्ट दिखाऊं, देखिए 841, वहां से ये स्टॉक गिरते गिरते अब लगभग देखिए 15%, जी हाँ दोस्तों 15% करेक्ट हो चुका है। और देखिए, लास्ट टाइम जब मैंने एसबीआई कार्ड में वीडियो बनाया था मैंने कहा था स्टॉक भाग तो गया अच्छे से, लेकिन प्लीज अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए नहीं है, प्लीज मैंने तब भी कहा था पार्शियल प्रॉफिट बुक कर लें, या अगर बहुत ही पोजिशन ट्रेडिंग के लिए आए थे प्लीज प्रॉफिट बुक कर लें। क्योंकि मुझे ऐसी कोई ट्रिगर नहीं दिख रही उस टाइम भी कि ये स्टॉक को 900 जैसे अपने स्ट्रॉन्ग वेरी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस को तोड़ करके ऊपर ले जाता, मुझे लग रहा था। और प्लस इन्फ्लेशन, रेट हाइक, ये तमाम चीजें होने वाली थी जो शॉर्ट टर्म में एसबीआई कार्ड में एक बड़ी गिरावट दिखा सकती थी। और वही हो रहा है किसमें? एसबीआई कार्ड में करंटली। देखिए, जो ये चीजें हो रही हैं ये सिर्फ स्टॉक स्पेसिफिक नहीं दोस्तों, आप देखिए एक ब्रॉडर वे में सेलिंग चल रही है। और जब मैं सेलिंग कहता हूं तो छोटी मोटी सेलिंग नहीं दोस्तों, एक ह्यूज ह्यूमंगस सेलिंग चल रही है। लोग सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी अपना रहे हैं। और आज भी आप देखिए, एक समय निफ्टी 250 पॉइंट को भी तोड़ के 200-250 भी तोड़ करके पॉइंट ऊपर जाकर ट्रेड करा था, लेकिन आज बाजार जब खत्म हो रहा है तो ये नेगेटिव टेरिटरी में आ चुका है। इसीलिए कह रहा हूं बाजार वीक है, सेल ऑन राइज का मार्केट है और बहुत ज्यादा प्रेशर चल रही है। ऐसे में अगर अच्छे स्टॉक आपको इतने अच्छे लेवल से मिल रहे हैं तो आपको ऑन स्टैगर्ड फॉर्म में आपको धीरे धीरे एक्यूमुलेट जरूर से जरूर करना चाहिए दोस्तों। और देखिए, ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। पिछले 6 महीने का टारगेट दिखाऊं तो देखिए, ये इससे पहले भी यहां गया था और आज ये फिर इसको नीचे तरफ जा रहा है दोस्तों। ठीक है, और ये इसीलिए जो मुझे पर्सनली लगता है, जो ये 700 की रेंज है ना दोस्तों, ये 690 टू 710, ये बहुत तगड़ी रेंज है। देखिए, इससे पहले मॉर्गन स्टैनली ने इसमें सेल के टारगेट दिए थे, 680 का लगभग टारगेट बताया था। और देखिए, उसके आसपास ये ट्रेड पहुंच चुका है। और प्लस वो सिर्फ स्टॉक के कारण गिरावट नहीं है दोस्तों, ये गिरावट हो रही है एक ब्रॉडर वे में, एक लगातार सेलिंग चल रही है। और ऐसे में अगर अगर एक अच्छा स्टॉक आपको फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक जो आने वाले समय में जिसकी मुझे कह लीजिए पोटेंशियल बहुत ज्यादा ह्यूज लगती है, ऐसे में एक्यूमुलेशन या इन्वेस्टमेंट जरूर से जरूर हमें करना चाहिए। ठीक है, आप देखें, देखिए एसबीआई कार्ड क्वार्टर फोर रिजल्ट, नेट प्रॉफिट zooms threefold to rupees 581 crore. The company's income during the January-March period of 21-22 rose to 3016 crore against 2468.14 crore in same period 21, यानी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एक अच्छी खासी जंप इसने दिखाई है दोस्तों। ठीक है, अगर आप थोड़ा सा आगे जाएंगे और देखेंगे कि भाई थोड़ा सा डिटेल में बात करें तो देखिए, SBI Cards and Payment Services on Friday reported a jump of over threefold in its net profit at rupees 580.86 crore in the quarter ended March 2022. ठीक है, the pure play credit card issuer had reportedly a net profit of rupees 175.42 crore in the same quarter of previous fiscal year. ठीक है, यानी आप देखिए 3 गुना वाकई में फोल्ड हुआ है, इंक्रीज हुआ है इनके जो नेट प्रॉफिट है ईयर ऑन ईयर। The company's total income during the January-March period of 21-22 rose 3,016.10 crore against rupees 2,468 crore in the same period of financial 21. SBI Card said in a regulatory filing, its interest income increased to rupees 1,266.10 crore in the quarter under review of rupees 1,082 crore. देखिए, मोर और लेस
बहुत शानदार रिजल्ट रहे हैं। अब बहुत शानदार भी नहीं कहेंगे, तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे दोस्तों ये वाकई बहुत शानदार रहे हैं। हाँ, आने वाली ट्रेजेक्ट्री ये साल थोड़े से टफ हो सकते हैं दोस्तों। क्यों? रेट हाइक्स हो चुके हैं, पैसे की कमी लोगों को सामने दिख रही है, लोग बहुत स्मार्टली और अब उस प्रकार आप कह सकते हैं अंधाधुंध तरीके से खरीदारी नहीं कर रहे हैं, और कोई भी देख रहे हैं तो कोशिश कर रहे हैं कि अच्छे लेवल्स में दे, एक एक कह सकते हैं आप बहुत ही फ्रूटफुल खरीदारी करें। कोई भी अंधाधुंध खरीदारी नहीं हो रही। तो इसका इम्पैक्ट आपको एसबीआई कार्ड के आने वाले 1-2 क्वार्टर में शायद देखने को मिले, और उसी चीज को ये जो स्टॉक है वो प्राइस कर रहा है दोस्तों। ठीक है, द कंपनीज ग्रॉस एनपीए एंड नेट एनपीए ऑन मार्च 31 22 इज 2.22% and 0.78% respectively against 4.99% and 1.15% respectively during the same period year ago. इनका दोस्तों एनपीए नॉन परफॉर्मिंग एसेट और नेट एनपीए दोनों ड्रास्टिकली नीचे आए, यानी ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा पॉजिटिव न्यूज है दोस्तों। ठीक है, और ये तो सिर्फ इतनी बात हो गई। अब मैं आपसे बात करता हूं कि देखिए इससे टीसीएस के साथ भी एक अच्छा टाइप किया है। देखिए SBI card partner with TCS to revamp digital experience. ठीक है, TCS will enable SBI card to further expand its e-card issuance, delighting and customer and giving a competitive edge in the market. ठीक है, TCS जैसी कंपनी के साथ इन्होंने टाई अप किया है जो इन्हें कह लीजिए डिजिटली एक बहुत ज्यादा एनहांसमेंट देते हैं, क्योंकि देखिए HDFC बैंक के जो डिजिटल जो कह लीजिए प्रोसेस है या डिजिटली वो अभी भी वो कह सकते हैं आप वो टॉप नॉच परफॉर्मेंस नहीं कर पाया जो ये अदर बैंकिंग सेक्टर में कर पाया है। ठीक है, और इसीलिए एसबीआई कार्ड अपने आप को ऑनलाइन बिजनेस में बहुत जबरदस्त मजबूत रखना चाहती है। आप कह सकते हैं हेजल फ्री ऑनलाइन इशुएंस ऑफ क्रेडिट कार्ड एसबीआई इस तरफ देख रही है बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही फोकस तरीके से, और इसीलिए उन्होंने टीसीएस का टाई अप किया। ये तो बात हुई दोस्तों टाई अप्स की। अब देखिए जो ब्रोकरेज हाउसेज हैं आप उनके टारगेट जरा देखिए। ये क्या है? यस सिक्योरिटी 1260 के टारगेट वन, और अभी कितना चल रहा है दोस्तों? अभी ये लाभ देखिए 715 के आसपास है। ठीक है, यानी कि आप कह सकते हैं कि एक 60 to 70% से भी ज्यादा की टारगेट दिखाए जा रहे हैं दोस्तों इसमें। ठीक है, और यही नहीं दोस्तों, आपको मैं और टारगेट दिखाऊं। अगर आप देखेंगे तो देखिए मोतीलाल ओसवाल ने 1100 के टारगेट दिए, यानी टारगेट भी कोई बुरे नहीं है। ये जो आप प्रेशर देख रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ पूरे ग्लोबल मार्केट में जो सेलिंग चल रही है, पूरे ग्लोबल बाजार में सेलिंग चल रही है, उसी का असर आपको एसबीआई कार्ड में दिख रहा है। वरना मुझे फंडामेंटली कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्वार्टर फोर के नतीजे अच्छे हैं, नेट एनपीए ग्रॉस एनपीए सब ड्रास्टिकली नीचे आए। हाँ, थोड़े से क्वार्टर आने वाले एक क्वार्टर शायद मुझे लग रहा है थोड़े से नरम रह सकते हैं, और इसी चीज को जो बाजार है जो स्टॉक प्राइस है वो डिस्काउंट भी कर रहा है। लेकिन अगर आप एक कह लीजिए स्टैगर्ड में निवेश करना चाहते हैं, करंट लेवल एसबीआई कार्ड के लिए मुझे बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं। तो अगर ये एनालिसिस पसंद आई हो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पहली बार आए सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ तक जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।